उत्तर प्रदेश की एक कोठी जहां जो बच्चा अंदर गया वो कभी वापस ही नहीं लौटा और जब पुलिस ने सच देखा तो उनके पैरों तले जमीन फिसल गई। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कोठी जिसके आसपास रहने वाले लोग आज भी उसका नाम सुनकर सिहर उठते हैं। पुलिस शिकायतें भी सुन रही थी लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे देश को हिला कर रख देगा। यह कहानी किसी भूत की नहीं है बल्कि इंसान के चेहरे के पीछे छुपे अंधेरे की है जो किसी भी डरावनी फिल्म से ज्यादा खौफनाक था। साल 2005 उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास एक छोटा सा इलाका था जिसका नाम निठारी था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, बच्चे खेलते थे, लोग काम पर जाते थे और जिंदगी अपने रफ्तार से चलती थी। लेकिन धीरे धीरे इस इलाके में कुछ अजीब सा होने लगा और एक दिन एक बच्ची अचानक से गायब हो गई। परिवार ने सोचा शायद कहीं चली गई होगी और फिर दूसरा बच्चा गायब हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ महीनों में कई बच्चे और युवतियां लापता हो गई। हर घर में डर का माहौल था और माए बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगी। शाम होते ही गलियां सारी सुनसान हो जाती, लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते थे। कुछ लोगों को लगा कि कोई गैंग सक्रिय है और कुछ को लगा कि कोई रहस्यमयी ताकत है जो बच्चों को उठा रही है। लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा डरावना था। लापता बच्चों के परिवार लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। वह रोते, गिड़गिड़ाते और मदद मांगते, लेकिन उनके शिकायतों पर काफी लंबे समय तक गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। दिन गुजरते गए और महीने गुजरते गए और बच्चों का कोई भी पता नहीं चला। फिर एक दिन एक पिता ने हार मारने से इनकार कर दी। उसे यकीन था कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। वह लगातार खोज करता रहा, लोगों से पूछता रहा और हर सुराग के पीछे भागता रहा और इसी तलाश ने उसे रहस्य का दरवाजा खोल दिया जिसे शायद कभी खुलना नहीं चाहिए था। उस इलाके में एक बहुत बड़ी कोठी थी, ऊंची दीवारें और बड़ा सा गेट। बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य, लेकिन लोगों को शक होने लगा कि कई गायब हुए लोगों का सुराग इसी इलाके से जुड़ा है। जांच शुरू हुई और फिर दिसंबर 2006 में इस कोठी के पीछे बने नाले के पास कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दी। पहले एक हड्डी मिली, फिर दूसरी और फिर तीसरी, फिर इंसानी अवशेषों का ढेर सामने आने लगा। पुलिस भी हैरान थी, लोगों की भीड़ जमा हो गई और माँ बाप अपने बच्चों की लापता तस्वीरें लेकर दौड़ पड़े। हर किसी के मन में एक ही सवाल, क्या ये उन्हीं के बच्चे के अवशेष हैं? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी माहौल और भी ज्यादा डरावना होता गया। हर नई खोज पिछले खोज से ज्यादा भयानक। पूरे देश की मीडिया निठारी में पहुंच गई और टीवी चैनलों पर बस इसी मामले की चर्चा होने लगी। लोग रात रात भर जागकर खबरें देखते थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। जांच एजेंसियों ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। पूरे इलाके में एकदम सनसनी फैल चुकी। जिस जगह को लोग एकदम सामान्य समझते थे वह अचानक देश के सबसे ज्यादा चर्चित अपराधों में बदल गई। कई परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी थी। कई माता पिता आज भी अपने बच्चे का इंतजार कर रहे। कई सवालों के जवाब मिले लेकिन कई सवाल हमेशा के लिए अधूरे रह गए। समय बीतता गया, अदालतों में सुनवाई चलती रही, फैसले आते रहे और अपीलें होती रही, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली कि निठारी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते, क्योंकि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर अंधेरे में नहीं छिपा, वह हमारे आसपास मौजूद इंसानों के भीतर छुपा होता है। और यही बात इस कहानी को किसी भी भूतिया कहानी कई ज्यादा डरावनी बना देती है। और आज भी जब निठारी का नाम लिया जाता है तो लोगों को उन परिवारों का दर्द याद आता है जो अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए लेकिन उन्हें कभी भी वापस नहीं पा सके। और शायद यही इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है, क्योंकि कुछ जख्म समय नहीं भर, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि एक डर बन जाती है जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी थी ये किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक रियल इंसिडेंट। कुछ न्यूज चैनल ने इसको डिस्कवर किया, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। एंड आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर एंड मिस्टीरियस कहानी है आप सुनाना चाहते हैं, जनता के सामने रखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। हो सकता है मेरी टीम रिसर्च करके अगली स्टोरी आपके ऊपर ही बनाए। और ऐसे ही डार्क केसेस, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में आपको जानने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच।